जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अपने आज की इस वीडियो में क्लास 10th के इतिहास से अध्याय 7 से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी को देखने वाले हैं। इससे पहले हम अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 तक की वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप में व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप में व्यापार होता था, तो आप सभी जानते हैं कि रेशम मार्ग से। किस मार्ग से जी? रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप में व्यापार होता था, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया, तो आप सभी जानते हैं कि अलेक्जेंड्रिया जो था वो पहले विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया था, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, तो औद्योगिक क्रांति थी, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन। कौन सा नंबर जी? बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा, औद्योगिक क्रांति थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से। कौन सा क्षेत्र जी? पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ, तो आप सभी जानते हैं कि 18वीं शताब्दी से जो था विश्व बाजार का व्यापार आधुनिक काल से आरंभ हुआ, यानी 18वीं शताब्दी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट विश्वव्यापी आर्थिक संकट, यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो आप सभी जानते हैं कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में, कब जी? 1929 में आरंभ हुआ था। 1929 में आरंभ हुआ था, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई आर्थिक शासन प्रणाली का उदय हुआ, ये दोनों में से नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन को देखते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है, यहाँ पर है, फांसीवादी और नाजीवादी शासन का उदय हुआ था, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा नंबर जी? सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो आप सभी जानते हैं कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था वो हमारा 1944 में, कब जी? 1944 में हुआ था, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, तो 1990 के दशक में। कब जी? 1990 के दशक में शुरू हुई थी, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी शासन व्यवस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो आप सभी जानते हैं कि कौन सी संस्था का जी? यूरोपियन संघ का उदय हुआ था ना, यानी कि हमारा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि चीन में क्रांति हुई थी। चीन में क्रांति कब हुई थी? 1949 में हुई थी। 1949 में हुई थी, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अमेरिका का पता किसने लगाया था। अमेरिका का पता किसने लगाया, तो अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया था, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। कौन सा नंबर जी? सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया। IMF है और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर क्या होगा जी, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 1945 होगा। कौन सा जी, सॉरी 1947 होगा। 1947 में काम करना, वैसे तो ये काम करना 1944 में प्रारंभ किया था, लेकिन ये आपके किताब में दिया हुआ है 1947, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि कार्न लॉ किस देश का कानून था। कार्न लॉ किस देश का कानून था, तो ब्रिटेन का कानून था, यानी कि हमारा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि वी एस न्यायपाल कौन थे। वी एस न्यायपाल कौन थे, तो नेबुल पुरस्कार विजेता थे। कौन थे जी, नेबुल पुरस्कार विजेता थे, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता है। अनुबंधित मजदूरों को क्या कहा जाता है, गिरमिटिया कहा जाता है, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन जो है ये सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले शुरू में कौन सा उद्योग शामिल है। तो इसमें बतलाना है कि शुरू में कौन सा उद्योग शामिल है। इसमें है हमारा कोयला, कपास और लोहा का। कोयला, कपास और लोह जो है औद्योगिक क्रांति के पहले उद्योग में शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न क्या है, दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, तो 193 देश। कितने देश जी, 193 देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। सो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इस 18 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।